पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे पहले एक चर्चा आई कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मिलके आए और ये कहा गया कि हुड्डा साहब ने धमकी दी, ये कहा कि अगर आपने इंडियन नेशनल लोकदल को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया तो कांग्रेस छोड़ दूंगा। पर आज आपके साथ चर्चा में मैं उस बात को लेकर हूं कि क्या वाकई भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़ सकते हैं, और अगर हुड्डा कांग्रेस छोड़ते हैं तो फिर उनके साथ ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आजकल पूरे हरियाणा के अंदर एक बात बहुत तेजी से चल रही है, वो बात अफवाह है, उसमें कोई सच्चाई है। आज तो उस बात को कह सकते हैं कपोल कल्पित, यानी कि जो एक चर्चाओं में एक बात चल पड़ती है, चाहे वो अफवाह हो या सच्चाई हो, लेकिन वो चर्चाओं में बहुत रहती है। और वो चर्चाओं में बात ये चल पड़ी है कि जब से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे पहले एक चर्चा आई कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मिलके आए और ये कहा गया कि हुड्डा साहब ने धमकी दी, ये कहा कि अगर आपने इंडियन नेशनल लोकदल को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया तो कांग्रेस छोड़ दूंगा। बस तब से इस बात पर तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा है और आज आपके साथ चर्चा में मैं उस बात को लेकर हूं कि क्या वाकई भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़ सकते हैं, और अगर हुड्डा कांग्रेस छोड़ते हैं तो फिर उनके साथ ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ सकते हैं। मैं आपसे खासकर बात करूंगा दक्षिण हरियाणा की। तो पहले तो उसी बात पर जाएं कि क्या वाकई भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़ सकते हैं। तो मैंने पिछले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर कुछ लोगों को शायद ऐतराज भी था, लेकिन हमने वो बताया जो चल रहा था कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़ सकते हैं, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी बना सकते हैं। और राजनीति के अंदर कभी कुछ असंभव नहीं हुआ करता, संभावनाएं राजनीति में हमेशा खुली रहती हैं। चाहे वो चौधरी बंसी लाल का किसी समय कांग्रेस छोड़कर हरियाणा विकास पार्टी बनाना हो, और या फिर चाहे चौधरी भजन लाल का कांग्रेस छोड़कर हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन करना हो। और अगर आपको ध्यान हो और जो राजनीति में रुचि रखते हो तो 2018 में यानी कि 2019 के चुनाव से पहले गोहाना के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार पहले भी कहा था कि अगर ये नहीं हुआ तो वो कर दूंगा, यानी कि कांग्रेस छोड़ सकता हूं। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये इस समय कपोल कल्पित एक बात है, एक चर्चा चल रही है, एक अफवाह है या सच्चाई है ये कोई पता नहीं, लेकिन ये चर्चा है बहुत तेज। तो ये संभव या असंभव कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा। अब चर्चा दूसरी आपसे करते हैं कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़ते हैं तो फिर उनके साथ कांग्रेस छोड़ने वाले खासकर दक्षिण हरियाणा में कौन कौन से नेता हो सकते हैं। आपको एक बात और बताएं कि 1987 में चौधरी बंसी लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब सरकार गिरी कांग्रेस की, जब चुनाव में कांग्रेस का पतन हुआ 1987 में, चौधरी देवीलाल की वजारत आई, चौधरी देवीलाल की सरकार आई और उसके बाद में कहीं नेपथ्य में चले गए चौधरी बंसी लाल, कांग्रेस में कहीं उनकी पूंछ कम हो गई। और इस सब को देखते हुए 1988 के अंत में चौधरी बंसी लाल ने हरियाणा विकास मंच के नाम से एक मंच का गठन कर लिया। कांग्रेस में ही थे लेकिन गतिविधियां चलती थी हरियाणा विकास मंच के नाम से। और हरियाणा विकास मंच में जो नेता हुआ करते थे, जब वो हरियाणा विकास मंच हरियाणा विकास पार्टी बन गया, बच्चा बच्ची यानी कि लड़का लड़की जब चुनाव निशान मिल गया और 1991 के चुनाव मैदान में जब उतर पड़े चौधरी बंसी लाल अपनी पार्टी हरियाणा विकास पार्टी के साथ, तो ऐसे कई नेता थे जो विकास मंच में कांग्रेस में चौधरी बंसी लाल के साथ थे, लेकिन जब वो हरियाणा विकास पार्टी हुई तो साथ नहीं गए। अब उसी बात को लेकर मैं आज चर्चा में हूं कि अगर एक बार फिर कहीं इतिहास खुद को दोहराता है कि एक बहुत बड़ा जाट नेता अगर कांग्रेस को छोड़ता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो उस स्थिति में कौन कौन से नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़ सकते हैं। अगर बात फरीदाबाद जिले की ही करें तो आज जब कभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा फरीदाबाद में आते हैं तो उनके साथ जो सबसे नज़दीक हुआ करते हैं वो चौधरी महेंद्र प्रताप के सुपुत्र विजय प्रताप भी होते हैं, लखन सिंगला भी होते हैं, इनके साथ साथ शारदा राठौर भी होती हैं, इनके साथ साथ तिगांव के जो विधायक रहे थे ललित नागर वो भी होते हैं, NIT के विधायक नीरज शर्मा भी होते हैं। ये सब आजकल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ होते हैं। जब वो कभी फरीदाबाद में आते हैं तो ये सब वो चेहरे हैं जो उनके साथ दिखाई पड़ते हैं। जगन डागर हैं और कई नेता भी हैं। और अगर कांग्रेस हुड्डा साहब छोड़ने लगते हैं तो स्थिति में आप सोचिए क्या हो सकता है। तो मान लिया जाए कि नीरज शर्मा जो कांग्रेस के विधायक हैं,
क्या वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं? तो मुझे लगता है कि इसका जवाब ना में होगा। नीरज शर्मा हुड्डा साहब को अपना नेता कांग्रेस में तो मानते रहेंगे, लेकिन अगर हुड्डा साहब कांग्रेस छोड़ेंगे तो नीरज शर्मा शायद उनके साथ ना हो। क्या ललित नागर हो सकते हैं? वैसे ललित नागर के बारे में कई बातें चल रही हैं। एक कांग्रेस के प्रवक्ता है, मेरे मित्र हैं, मुझे कुछ बता रहे थे कि ललित नागर की आजकल कांग्रेस में पटरी ठीक नहीं बैठ रही कहीं ऊपर। हुड्डा साहब से बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन इसके बावजूद मान लिया जाए कि ललित नागर वो चेहरे हैं कि जब कहीं ईडी की आंच, जब कहीं बड़ी जांच एजेंसियां रॉबर्ट वाड्रा को घेरती हैं, गांधी परिवार को घेरती हैं, तो उसके अंदर ललित नागर का नाम भी आता है। सीबीआई की जांच के दायरे में ललित नागर भी आते हैं, और जब वो गांधी परिवार के इतने नज़दीक रहे हैं तो क्या वो कांग्रेस छोड़ेंगे? तो ज़्यादातर लोगों का जवाब तो इसमें भी ना में ही होगा कि शायद वो भी कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। बात अगर विजय प्रताप की कहेंगे, चौधरी महेंद्र प्रताप की करेंगे, हालांकि चौधरी महेंद्र प्रताप ने एक बार कांग्रेस छोड़ी भी है, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव भी लड़े हैं, और आज हुड्डा साहब के बहुत नज़दीक रहते हैं विजय प्रताप। लेकिन क्या इस स्थिति में वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं? हालांकि सही स्पष्ट जवाब तो विजय प्रताप खुद दे पाएंगे, लेकिन मेरी जानकारी, मेरे सूत्र ये कहते हैं कि विजय प्रताप भी कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, महेंद्र प्रताप सिंह भी कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे उस स्थिति में भी। हुड्डा साहब के साथ कांग्रेस में रहते हुए तो साथ हैं, लेकिन अगर हुड्डा साहब कांग्रेस छोड़ते हैं तो फिर शायद वो साथ नहीं दिखेंगे। फरीदाबाद से लखन सिंगला हैं, प्रत्याशी भी रहे हैं पहले। तो लखन सिंगला के बारे में कहा जाता है कि लखन सिंगला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फरीदाबाद में सबसे नज़दीकी नेताओं में हैं। पिछले दिनों अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो जन्मदिन था उसमें भी लखन सिंगला पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे, और उसके बाद अभी हाल ही में कुछ नेताओं ने पार्टी ज्वाइन की थी कांग्रेस, तो उसमें भी लखन सिंगला बिल्कुल साथ खड़े दिखाई देते हैं। अगर लखन सिंगला के बारे में पूछा जाए तो कहा भी जा सकता है, माना भी जा सकता है कि शायद लखन सिंगला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जा सकते हैं, कांग्रेस छोड़ सकते हैं। बात जगन डागर की करें तो उन्होंने काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, बहुत नज़दीकी हैं, तो जगन डागर भी मान सकते हैं कि कांग्रेस छोड़ सकते हैं, हुड्डा साहब के साथ जा सकते हैं। बात शारदा राठौर की करें जो बल्लभगढ़ से विधायक रही हैं, क्या वो कांग्रेस छोड़ सकती हैं? कांग्रेस उन्होंने पहले भी छोड़ी थी जब टिकट नहीं मिला था, और पिछले चुनाव में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, और बीजेपी छोड़ करके फिर वापस वो कांग्रेस में आई। अब इस हालात में क्या वो कांग्रेस छोड़ सकती हैं? तो इसमें भी काफ़ी लोगों का जवाब, जब लोगों से पूछा गया तो लोगों का जवाब ना में था कि शायद शारदा राठौर भी अब कांग्रेस नहीं छोड़ेंगी। तो अगर मान लिया जाए कि फरीदाबाद जिले के अंदर जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में बहुत से नेता दिखते तो हैं, लेकिन अगर पार्टी छोड़ने की बात आएगी तो वो 100 बार सोचेंगे कि कांग्रेस छोड़े या ना छोड़ें। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब चौधरी बंसी लाल ने कांग्रेस छोड़कर हरियाणा विकास पार्टी बना ली थी तो लोग साथ छोड़ गए थे, दामन छोड़ गए थे, अपने भी पराये हो गए थे। बात अगर पलवल जिले की करें तो शुरू पृथला विधानसभा क्षेत्र से करते हैं। रघुवीर सिंह तेवतिया यहाँ से विधायक रहे हैं, उनके पुत्र जो तरुण तेवतिया हैं वो बहुत नज़दीक हैं दीपेंद्र हुड्डा के। उस स्थिति में उनसे पूछा जाए कि कांग्रेस वो छोड़ सकते हैं, तो जवाब शायद ये आएगा कि वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं, यानी कि रघुवीर सिंह तेवतिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रह सकते हैं, कांग्रेस के साथ भी और कांग्रेस के बाद भी। एक LIC का नाम दावा है ना, LIC कहते हैं कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो रघुवीर सिंह तेवतिया मैं समझता हूँ शायद वो नेता हो सकते हैं जो हुड्डा साहब के साथ, कांग्रेस के साथ भी और कांग्रेस के बाद भी। पलवल में अगर चलें तो करण सिंह दलाल हैं, आजकल लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं, बहुत नज़दीकी हैं, लेकिन उनकी भी इस प्रकार की कई बार अंदरूनी बातें सामने आती रही हैं। उन सबको देख के ये माना जा सकता है कि वो कांग्रेस तो करण सिंह दलाल शायद ही छोड़ें। आगे चलेंगे तो होडल विधानसभा क्षेत्र आता है। उदय भान जी हैं, चौधरी उदय भान, कई बार विधायक रहे हैं, आजकल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हुड्डा साहब के बहुत नज़दीक हैं। हुड्डा साहब की कोठी पर भी होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं तो वो साथ होते हैं। कुमारी सैलजा तो सीधे सीधे कह चुकी हैं कि उदय भान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कम और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोगी और उनके जैसे प्रवक्ता ज़्यादा नजर आते हैं। लेकिन कांग्रेस छोड़ने की स्थिति में क्या होगा? राजनीतिक सूत्र ये कहते हैं कि शायद उदय भान भी उस स्थिति में शायद ही कांग्रेस छोड़े। अगर आगे चलते हैं तो हथीन विधानसभा क्षेत्र आता है। हथीन विधानसभा क्षेत्र में मोहम्मद इजराइल बड़े नेता हैं, चौधरी जलेब खां के सुपुत्र हैं। किसी समय पर गुलाम नबी आज़ाद के बहुत नज़दीक रहा है ये परिवार। आज़ाद साहब ने कांग्रेस छोड़ी, वो तब भी कांग्रेस में जमे रहे,
अगर हुड्डा साहब कांग्रेस छोड़ते हैं तो इजराइल के बारे में भी लोगों का तो ये कहना है कि इजराइल कांग्रेस में ही रहेंगे। इजराइल को केवल एक बात होगी कि टिकट मिलने चाहिए कांग्रेस का बस। गुरुग्राम जिले के अंदर अगर चलते हैं तो गुरुग्राम जिले में भी कहने के लिए कोई बहुत बड़ा ऐसा चेहरा नजर नहीं आता जो पार्टी के अंदर प्रदेश स्तर पर रहा हो, जो कहीं विधायक, मंत्री, सांसद रहे हो, वो पार्टी छोड़ दे, ऐसे कोई नेता कम नजर आते हैं। अगर बात नूह जिले की करें तो नूह जिले से हालांकि इस समय तीनों विधायक कांग्रेस के हैं। आफ्ताब भी कांग्रेस से हैं, इलियास भी कांग्रेस से हैं, मामन खां भी कांग्रेस से हैं। आफ्ताब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीक तो बहुत हैं, लेकिन क्या आफ्ताब कांग्रेस छोड़ने की सूरत में, यानी कि हुड्डा साहब कांग्रेस छोड़ते हैं तो क्या वो भी कांग्रेस छोड़ेंगे? तो इसमें भी लोगों का जवाब तो ना में आता है। चौधरी इलियास मोहम्मद की बात की जाए तो इलियास मोहम्मद कभी उनके पिता कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, रहीम खां। इलियास मोहम्मद ने कभी कांग्रेस भी छोड़ी, इंडियन नेशनल लोकदल में रहे, सांसद के चुनाव भी लड़ा, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, और पिछले चुनाव में उन्होंने 2019 से पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी और आजकल कांग्रेस के विधायक हैं। मान लिया जाए कि उनकी निष्ठा जितनी कांग्रेस में होगी उतनी हुड्डा साहब के प्रति भी होगी, लेकिन अभी मेवात की राजनीति तो ये कह रही है कि मेवात के जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हैं चाहे वो भाजपा में नेता हैं, इस समय मेवात के जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए अपनी भविष्य की राजनीति की तरफ कई प्रकार का मंथन कर रहे हैं। और ऐसे में मान लिया जाए कि लगता नहीं है कि, जैसे मैंने बताया कि आफ्ताब का लगता नहीं कि वो कांग्रेस छोड़ देंगे, तो इलियास और मामन खां भी लगता नहीं है कि आसानी से कांग्रेस छोड़ देंगे। गुरुग्राम की मैंने आपसे पहले ही बात की। रेवाड़ी जिले की अगर बात कर लें तो कैप्टन अजय यादव हैवी वेट नेता हैं। भले ही पिछले दिनों गलबैया करते तो दिखे, भले ही पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके प्रोग्रामों में भी गए, चिरंजीवी राव के पुत्र हुआ तो गए, और कैप्टन अजय यादव के पिता की जो बरसी थी उसमें भी गए। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि क्या हुड्डा साहब के कांग्रेस छोड़ने पर कैप्टन अजय भी कांग्रेस छोड़ देंगे, तो इसका जवाब बड़ी तेजी से आएगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर महेंद्रगढ़ में चलते हैं तो राव दान सिंह वहां से कांग्रेस के आजकल विधायक हैं और हुड्डा साहब के नजदीक भी हैं। क्या राव दान सिंह कांग्रेस छोड़ देंगे? लेकिन राव दान सिंह के जो कांग्रेस के बड़े नेताओं में रिश्ते, लगता उससे भी नहीं कि वो कांग्रेस छोड़ देंगे। मान लिया जाए कि जितने भी बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, ये मैंने आपसे बात की दक्षिण हरियाणा की, तो जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, जो विधायक का चुनाव लड़ने की लाइन में हैं, जो विधायक रहे हैं या जो कहीं टिकट में बहुत आगे दौड़ में जा चुके हैं, उनका एक बार की बहुत कम चांस लगते हैं कि वो कांग्रेस छोड़ देंगे। ये तय है कि जब हुड्डा साहब कांग्रेस में हैं तो वो हुड्डा साहब के साथ हैं, लेकिन हुड्डा साहब के कांग्रेस छोड़ने की स्थिति में ऐसे बहुत कम नेता रह जाएंगे जो कांग्रेस छोड़ देंगे। अगर बात कहीं और जिलों की करें, रोहतक सोनीपत की करें, झज्जर की करें, तो वहां तो मान लिया जाए कि हुड्डा साहब का डमडमा अच्छा बड़ा बना हुआ है, हुड्डा साहब की साख बहुत बड़ी है वहां पर। लेकिन इसके बावजूद मैंने आपको पहले बताया कि जब राजनेता अपने दल को छोड़ करके अपनी नई दुकान खोलते हैं, नई पार्टी बना लेते हैं, तो उस दुकान के अंदर जो आप ये मान सकते हैं कि उनके साथ के जो और सहायक होते हैं, वो बहुत सोच समझ के फैसला अपना किया करते हैं। हालांकि मैंने पहले ही वीडियो शुरू होने से पहले कहा था कि अभी तो ये सब कपोल कल्पित बातें हैं, लेकिन बातें हैं, चर्चाएं हैं, जब चलती है तो उन पर बात तो किया जाता है। तो हम आपसे यही बात कर रहे हैं कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़ते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है। अगर कभी ऐसे हालात बने तो आपसे फिर इसी वीडियो पर आपसे हम चर्चा करेंगे कि हमने जो कहा था वो कितने फीसद बात सही थी। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।